रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, ऐसा अपार सेवा भाव लक्ष्मण को महान बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, बल्कि रात में भी उनकी पहरेदारी करते थे। हालांकि रात में निद्रा उन्हें परेशान करती थी, लेकिन तब भी वे अपनी निद्रा को नियंत्रित कर लेते। केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 14 वर्षों तक लक्ष्मण सोए नहीं और दिन रात भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे। हालांकि बहुत से लोग रामायण में लक्ष्मण से जुड़े इस तथ्य को नहीं जानते हैं और आज इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें, सिया राम जय जय सिया राम। 1 दिन या 2 दिन ना सोना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 वर्षों तक अपनी निद्रा को नियंत्रण करके रखना ये बहुत ही रहस्यमय बात है। परंतु रामायण के पात्र लक्ष्मण, जो कि भगवान राम के भाई थे, इन्होंने भगवान राम और माता सीता की रात में पहरेदारी करने के लिए 14 वर्षों तक अपनी नींद को त्याग दिया। प्रश्न आता है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी निद्रा पर काबू किया होगा। दरअसल जब दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने भरत को अयोध्या का राजा बनाने और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने का वरदान मांगा, तब लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी और अपने भैया और भाभी की सेवा करने की भी आज्ञा दी। इसी के साथ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर आने से मना कर दिया कि वो भी अगर उनके साथ चलेंगी तो भगवान राम और माता सीता की सही तरीके से वे सेवा नहीं कर पाएंगे। वन में जाने के पहले दिन लक्ष्मण माता सीता और भैया राम के लिए कुटिया बनाते हैं और रात्रि में जब दोनों सो जाते हैं तब वे जाग कर पहरा देते हैं और रात भर जागे रहते हैं। अपने भैया और भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं। निद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने को कहती हैं। तब लक्ष्मण उनसे 14 वर्षों तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं, परंतु निद्रा देवी उनसे कहती हैं कि फिर आपकी निद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की रात दिन सेवा करते रहे और इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक उर्मिला सोती रहीं। परंतु इसके पीछे की कहानी से बहुत से लोग अवगत हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान राम इस बात से अवगत थे? इस बात का सीधा संबंध रावण पुत्र मेघनाद के वध से भी है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी। वह भी तब जब ऋषि अगस्त्य ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। और अगस्त्य ऋषि ने ऐसा क्यों कहा? कथा मिलती है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया और बांधकर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तभी वह मुक्त हुआ। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुख से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हो गए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। इस पर प्रभु श्री राम बोले कि वे वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण को हिस्से के फल फूल देते रहे। उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो।
ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, परंतु प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम ने कहा कि आपसे जो भी पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे? और 14 वर्षों तक सोई नहीं, ये कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया हम जब माता को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण कहते हैं कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की थी, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेंगी, परंतु जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की भांति छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेंगी। आपको याद होगा कि राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। जिसके बाद प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सभी फल लेकर आए और टोकरी लाकर दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिनों का हार लिया था? प्रभु के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल ना होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी हम निराहारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी। और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हम शोक में थे। इसके अतिरिक्त जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इसके माध्यम से अन्न ग्रहण किए बिना भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रित की और इंद्रजीत का वध किया। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। तो एक बार फिर बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कथा को जानकर कैसा लगा, बताएं हमें कमेंट्स में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।